एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट इंफ्रा। सो गाइस, वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के बारे में। ये जो हमारा प्रोटोकॉल होता है ना, ये हमारा लेयर 2 प्रोटोकॉल होता है, यानी हमारे जो लेयर 2 स्विचेस होते हैं उन पर बेसिकली काम करता है। और स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो होता है ना, ये लूप्स को, जो स्विचेस के अंदर लूप क्रिएट हो जाते हैं ना, उनको अवॉइड करने का काम करता है। अब लूप से आप क्या मीनिंग समझते हो? लूप का सिंपली मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे कि नॉन टेक्निकल टर्म में भूल भुलैया समथिंग, ठीक है। आप एक ही रास्ते पे बार बार घूम कर आ रहे हो, ठीक है, मतलब डेस्टिनेशन आपकी वही रह रही है और आप बहुत सारे मतलब कोई भी रास्ता चूज कर रहे हो तो एक ही जगह पे आ रहे हो, ठीक है। तो ये आप इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझ सकते हो। लेकिन टेक्निकल टर्म में लूप का मीनिंग क्या होता है कि भाई डेस्टिनेशन मान लो कि एक ही है और उससे उस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए पाथ बहुत सारे हैं, तो बार बार घूम के हम लाइक किसी भी रास्ते से जाएं तो उसी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि फ्रेम जो होते हैं ना, जो भी हमारा जो डेटा फ्रेम्स होते हैं वो भेजे जा रहे हैं डुप्लीकेट, मतलब भेजे जा रहे हैं, मतलब कि आप समझ सकते हो कि जो फ्रेम है ना वो बार बार रिपीटेशन में भेजे जा रहे हैं, डुप्लीकेट हैं, मतलब कि और ये भी समझ सकते हो कि लाइक ब्रॉडकास्ट ट्रोम्स वगैरह हो जाते हैं। तो ये इस वजह से क्या होता है, लूपिंग क्रिएट हो जाती है। एक ही डेस्टिनेशन है, उस तक डेटा फ्रेम रिपीटेशन में पहुंच रहे हैं, पाथ अलग अलग हैं, लेकिन लाइक डेस्टिनेशन सेम है, तो उसके केस में होता है। तो इसकी जो मेजर प्रॉब्लम होती है ना, स्विचिंग लूप क्रिएट 3 मेजर प्रॉब्लम। तो वो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा सबसे पहले आता है ब्रॉडकास्ट ट्रोम्स। ब्रॉडकास्ट ट्रोम्स क्या होते हैं? ब्रॉडकास्ट का मीनिंग क्या होता है? जो डेटा है ना वो ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ब्रॉडकास्ट करने का मीनिंग जितनी भी टोपोलॉजी के अंदर डिवाइसेस है ना वो सबको भेजा जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो ट्रैफिक है, यानी डेटा ट्रैफिक या फिर डेटा जो है, वो जितने भी हमारे टोपोलॉजी में डिवाइसेस है वो आपस में एक दूसरे को ब्रॉडकास्ट कर रही है, ठीक है। लाइक एक मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ, 3 स्विचेस हैं, तीनों को हमने कनेक्ट कर रखा है और तीनों ही ब्रॉडकास्ट कर रही हैं। तो जो डेटा फ्रेम्स है या फिर जो भी ट्रैफिक है, जो डेटा है, वो आपस में घूम फिर के उन्हीं के पास आ रहा है। मतलब लाइक फर्स्ट स्विच है वो भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, सेकंड भी वो भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, थर्ड स्विच है वो भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे ये लूप क्रिएट होते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है। फिर हमारा आता है मैक टेबल इंस्टेबिलिटी। अब इसका मीनिंग क्या है? जो हमारी मैक टेबल होगी ना, जो स्विच के ऊपर हमारी मैक टेबल बनती है, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये स्टेबल नहीं है। मतलब बार बार ये मैक टेबल है ना चेंज होती जा रही है और इससे क्या हो रहा है कि एक ही मैक एड्रेस, मतलब एक सिंगल मैक एड्रेस रीच कर रहा है मल्टीपल पोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। मल्टीपल पोर्ट्स पे वही सिंगल जो मैक एड्रेस है वो जा रहा है और कॉन्स्टेंटली हमारी जो मैक टेबल है ना वो चेंज होती जा रही है, मतलब स्टेबल ही नहीं है। तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है इसमें स्विचिंग लूप्स की वजह से। थर्ड हमारा आता है डुप्लीकेट फ्रेम्स। अब ये सोचो कि यहाँ पे इफ मल्टीपल पाथ हैव द सेम डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, अगर मल्टीपल पाथ्स हैं और सबके पास एक ही डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, मतलब एक ही डेस्टिनेशन है, वहीं पे जाना है, देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी दैट द फ्रेम कुड बी डुप्लीकेटेड। यहाँ पे बिल्कुल पूरे चांस है कि जो फ्रेम होगा ना वो डुप्लीकेसी यहाँ पे बन सकती है। मीनिंग कि एक ही डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, मतलब डेस्टिनेशन एक ही है, उसके लिए पाथ बहुत सारे हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि जो डेटा फ्रेम्स वहां पे आ रहे हैं वो डुप्लीकेट हो सकते हैं। तो ये हमारे मेजर प्रॉब्लम्स है जिनको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। और एक और मैं आपको प्रो टिप देना चाहूंगी कि हम ये लाइक मल्टीपल पाथ्स बना क्यों रहे हैं, ये मेन थिंग है हमारी, ठीक है। मल्टीपल पाथ का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों? हम जब एक डेस्टिनेशन तक जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता चूज कर सकते हैं, तो क्यों हमने मल्टीपल पाथ बनाए? ये इसलिए कि लाइक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर कहीं हमारे टेक्निकल टर्म में अगर हम जो टोपोलॉजी डिजाइन करते हैं
तो एक सिंगल पाथ पे हम रिलाई नहीं कर सकते। लेट सपोज कि एक ऐसा केस हो जाए कि जहाँ पे वो जो पाथ है वो फेलियर आ जाए, उस मतलब पाथ वो क्रैश हो जाए, कुछ भी हो सकता है, वो लिंक डाउन हो जाए किसी भी तरीके से एक्स वाई जेड रीजन की वजह से, तो हमारा पूरा जो टोपोलॉजी है, हमारा पूरा नेटवर्क डाउन पड़ जाएगा। तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जाता है जब भी हमारी टोपोलॉजी डिजाइन होती है। इस वजह से रिडंडेंट पाथ बनाए जाते हैं, यानी मल्टीपल पाथ बनाए जाते हैं इसी वजह से। लेकिन अब इन मल्टीपल पाथ्स की वजह से यहाँ पे लूपिंग क्रिएट होती है। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या करता है, बेसिकली जो हमारे रिडंडेंसी यानी मल्टीपल पाथ बन रहे हैं, उनमें से जो हमारा अनरिलेवेंट पाथ होगा, मतलब अगर एक ही डेस्टिनेशन तक जाने के लिए दो पाथ हैं, तो उन दोनों में से जो बेस्ट रहेगा, कोई मतलब एक को चूज कर लेगा जिससे डेटा जाएगा, दूसरे को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। इससे क्या होता है, लेकिन अब ब्लॉक करने, अब देखो हमने रिडंडेंसी तो खुद से बनाई ही है, ठीक है, तो ब्लॉक कर देगा तो हमारा वो पाथ, जो हमारा अल्टरनेटिव पाथ हमने लिया है, तो उसका फायदा क्या होगा, है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ब्लॉकिंग स्टेट में रहता है वो, ये लाइक अगर एक रिलेवेंट पाथ है तो दूसरे को, मतलब बाकी जितने पाथ हैं उनको उनमें से लाइक बाई दूसरे को ब्लॉक कर दिया जाए। तो अगर जरूरत पड़े, जो हमारा लाइक अगर हमें जरूरत पड़ेगी, तो उस जो ब्लॉकिंग पोर्ट है उसको अनब्लॉक भी कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का सिनेरियो होता है। अभी मैं आपको थोड़ा स्विचिंग लूप को यहाँ पे विजुलाइज कराती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे स्विच ले रखे हैं और स्टेशन ए स्टेशन बी, यहाँ पे दो हमारे पीसी हैं, सेगमेंट ए सेगमेंट बी। मतलब यहाँ पे देखो लूप किस तरीके से बन रहा है, दोनों स्विचेस आपस में किस तरीके से इनका ट्रैफिक जा रहा है। आप इन एरो साइन के साथ समझ सकते हो कि इनका ट्रैफिक किस तरीके से जा रहा है। यानी एक स्विच का दूसरे स्विच पे, दूसरे स्विच का फर्स्ट स्विच पे, आपस में इस तरीके से सर्कुलर, मतलब इस लूप में ही घूमे जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा स्विचिंग लूप का कॉन्सेप्ट होता है। अब एक और विजुअलाइजेशन देख लेते हैं कि हमारा एसटीपी प्रोटोकॉल काम किस तरीके से करता है, हाउ एसटीपी वर्क्स। तो स्टेप फर्स्ट हमारा सबसे पहला जो इसके अंदर रहता है ना, इलेक्टिंग अ रूट ब्रिज। अब आप सोच रहे हो कि अब ये रूट ब्रिज क्या हो गया, क्या चीज है ये। तो अब देखते हैं, मैंने यहाँ पे क्या ले रही हूँ, तीन यहाँ पे सिस्को के स्विचेस ले रही हूँ, ठीक है। और एक और चीज मैं बता दूं, ये जो हमारा प्रोटोकॉल होता है एसटीपी, ये यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। और मेन स्विचेस को यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, कनेक्ट कर लेती हूँ। यस, अब हमारा आता है बीपीडीयू हेलो पैकेट। अब उससे पहले भी मैं आपको ये बता देती हूँ कि इलेक्टिंग रूट ब्रिज, ठीक है, यहाँ पे इलेक्शन होता है रूट ब्रिज का। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि जैसे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन टीचर क्या करता है कि एक मॉनिटर को चूज कर लेता है। अगर कोई भी टीचर की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन सभी बच्चों तक पहुंचानी है, बजाय कि टीचर खुद आए, है ना। तो इसी तरीके से वो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है जस्ट कि भाई हमारे टोपोलॉजी में जैसे ये स्विचेस है, इनमें से कोई एक जो हमारा डिवाइस या फिर हमारा स्विच होगा, उसको क्या चूज कर लिया जाएगा, रूट ब्रिज, ठीक है, रूट ब्रिज। और फिर ये जो रूट ब्रिज होगा ना, यही क्या करेगा, पूरी टोपोलॉजी के अंदर हमारे बीपीडीयू पैकेट्स भेजेगा। अब बीपीडीयू की भी बात करेंगे क्या होता है, जो भी हमारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है ये हमारा रूट ब्रिज ही भेजेगा। तो यहाँ पे सिनेरियो क्या बनता है कि सबसे पहले, अब ये रूट ब्रिज इलेक्शन से पहले सबसे पहले क्या होता है, सब अपने को क्या समझते हैं कि भाई मैं भी क्या हूँ, रूट ब्रिज हूँ। मतलब बाय डिफॉल्ट एसटीपी सब पे कॉन्फ़िगर होता है, सिस्को के स्विचेस पे। तो ये सभी अपने आप को शुरू में क्या समझते हैं, रूट ब्रिज समझते हैं। तो इसका फिर सबसे पहले ये रूट ब्रिज का इलेक्शन के लिए, अब मतलब जैसे कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो सभी अपने को मॉनिटर समझ रहे हैं जब तक कि सही से इलेक्शन ना हो जाए कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सन हमारे क्लास का मॉनिटर है, तो ऐसा कुछ, ठीक है। तो उसके लिए इलेक्शन के लिए बीपीडीयू हेलो पैकेट भेजे जाते हैं, ठीक है। मतलब जो एक टीचर होता है वो एनालाइज करेगा कि कौन सा बेस्ट मॉनिटर बन सकता है क्लास का। तो यहाँ पे उसके लिए क्या होता है, बीपीडीयू हेलो पैकेट होते हैं, हर 2 सेकंड में भेजे जाते हैं। इसको हम बोलते हैं ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ठीक है।
और ये जो हमारा बीपीडीओ पैकेट है ना, ये किससे मिलके बना होता है, मैक एड्रेस से मिलके, जो हमारा स्विच का मैक एड्रेस होता है, और साथ में ब्रिज प्रायोरिटी से मिलकर बना होता है। ठीक है, दो चीजें होती है, इसको हम फर्दर देखेंगे। ठीक है, बीपीडीओ को अच्छे से। तो ये आप इतना समझो कि मैक एड्रेस और हमारा ब्रिज प्रायोरिटी की का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो और इसमें और भी सारी चीजें होती है, वो हम देखेंगे। तो बीपीडीओ भेजा जाएगा। अब जिसका जो सबसे जिसकी ब्रिज आईडी सबसे लोएस्ट होगी, वो हमारा इलेक्टेड होगा रूट ब्रिज। अब ब्रिज आईडी सबसे लोएस्ट का मीनिंग क्या है कि इसका जो हमारा मैक एड्रेस है, किसका ब्रिज आईडी हमारी किसकी कॉम्बिनेशन होती है, ब्रिज प्रायोरिटी और हमारे मैक एड्रेस की। ठीक है, तो उन जो ये कॉम्बिनेशन है हमारा, जो जिसका लोएस्ट होगा वो हमारा चूज कर लिया जाएगा रूट ब्रिज। ठीक है, तो यहाँ पे लेट सपोज जो ऊपर वाला मेरा स्विच है, ये चूज कर लिया गया है रूट ब्रिज। ठीक है, ये हमारा किंग हो गया। ठीक है, ये हमारा मॉनिटर हो गया यहाँ का, ये हमारे टोपोलॉजी का मॉनिटर हो गया। तो ये बेसिकली सिनेरियो होता है हमारा हाउ एसटीपी वर्क। अब इसको हम फर्दर देखेंगे। यस, वन थिंग मोर, जो हमारे ये बीपीडीओ पैकेट्स भेजे जा रहे हैं, ठीक है, बीपीडीओ जो पैकेट हमारे भेजे जा रहे हैं, ये कौन भेजता है, मल्टीकास्ट एड्रेस, मतलब सॉरी कौन भेजता है नहीं, मल्टीकास्ट एड्रेस की हेल्प से इन बीपीडीओ पैकेट्स को भेजा जाता है। और वो मल्टीकास्ट एड्रेस हमारा क्या होता है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो 0180:C200:000। ठीक है, ये हमारा मल्टीकास्ट एड्रेस होता है। अब इसको हम फर्दर और देखते हैं। ठीक है, हाउ एसटीपी वर्क्स के अंदर ही हम देखेंगे। फिर से वही सेम टोपोलॉजी में यहाँ पे ले रही हूँ, तो सबको पहले कनेक्ट कर लेते हैं। स्विच 1, स्विच 2, देन स्विच 3। ये हमने क्या चूज कर लिया पहले, रूट ब्रिज। और यहाँ पे देखो प्रायोरिटी 32768। वन थिंग मोर में जो आपको बताना चाहूंगी, बाय डिफॉल्ट जो हमारी ब्रिज प्रायोरिटी होती है ना, वो हमारी क्या होती है 32768 होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट होती है। इसको मैन्युअली भी कई केसेस में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लाइक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते हैं, पर्टिकुलर किसी स्विच को ही रूट ब्रिज बनाना चाहे तो ब्रिज प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कम ज्यादा कर सकते हैं। ये 2 बाइट की होती है ब्रिज प्रायोरिटी, और साथ में यहाँ पे मैक एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हमारा ब्रिज, ये हमारा क्या ये हमारी ब्रिज आईडी है। ठीक है, तो मैक एड्रेस आप देख सकते हो, और बाकियों का भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा क्या बन चुका है, रूट ब्रिज बन चुका है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे स्विच 3 के लिए और स्विच 2 के लिए प्रायोरिटी तो सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे मैक एड्रेस में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, मैक एड्रेस में तो स्विच 1 को रूट ब्रिज यहाँ पे बना दिया गया है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, वो यहाँ पे ये जो आपको लिंक, जो ये ग्रीन और ये जो स्काई ब्लू और ये सारी चीजें दिख रही है ना, ये यहाँ पे मेन फंडा है। रेड का यहाँ पे क्या है, जो हमारा रेड डॉट है वो दिखाता है ब्लॉकिंग पोर्ट, ब्लॉक्ड पोर्ट। मीनिंग अब यहाँ पे देखो हमारा स्विच 2 स्विच जो हमारा स्विच 1 से लेकर स्विच 1 से स्विच 3 देन स्विच 2। ठीक है, ये हमारा पाथ बन रहा है। एक तो आप समझ सकते हो कि स्विच 1 से स्विच 2 पे जाने के लिए सीधा रास्ता है, एक स्विच 1 देन स्विच 3 से कनेक्टेड है, देन स्विच 3 स्विच 2 से कनेक्टेड है। यानी स्विच 1 पहले स्विच 3 तक जाएगा, देन स्विच 2 पे आएगा, या फिर स्विच 1 से स्विच 2 पे सीधा है ना, दो पाथ है हमारे। तो अब यहाँ पे जो वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से चूज करा गया है। तो अब यहाँ पे ये जो रेड यहाँ पे डॉट आपको दिख रहा है ना, यानी ये स्टेट है हमारी। ठीक है, ये जो पोर्ट है ना, इसको ब्लॉक कर दिया गया है। ब्लॉक यानी ये यहाँ से डेटा नहीं जाएगा, यानी जो रिडंडेंसी बन रही है ना, इस पाथ को यहाँ पे क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ से कोई डेटा सेंड और रिसीव नहीं करा जाएगा, ब्लॉक कर दिया गया है। अब आता है डेजिग्नेटेड पोर्ट। ठीक है, ये बेसिकली हमारा
फॉरवर्डिंग पोर्ट होता है, यानी डेटा को सेंड करने वाला होता है। ठीक है, जहां पे आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, अब ये क्या करोगा, डेटा को फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, सिंपली आप समझ सकते हो। और फिर आता है हमारा रूट पोर्ट। रूट पोर्ट हमारा कौन सा है, ये जो हमारा स्काई ब्लू डॉट आपको दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है, रूट पोर्ट है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारा रूट ब्रिज है वो क्या है, अ रूट ब्रिज इज अ ब्रिज विद द लोएस्ट ब्रिज आईडी। रूट ब्रिज क्या होता है, जिसकी लोएस्ट ब्रिज आईडी होती है ना, वो हमारा क्या होता है, रूट ब्रिज बनता है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। मैं यहाँ पे देखो प्रायोरिटी सबकी सेम है। मैक एड्रेस किसका सबसे लोएस्ट है, वो है हमारा जो स्विच वन है उसके लिए। ठीक है, बाकी बी और सी में चले गए, तो ये सीन रहा। फिर हमारा क्या होता है, अब मैक एड्रेस का आपको देख लिया और मैंने स्टेट आपको ये बताई दी। इसको और फर्दर एलोबरेट करते हैं। अब की बार बात करेंगे रूट ब्रिज इलेक्शन यूजिंग बीपीडीयू, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। इसमें सबसे डिफिकल्ट और बहुत कंफ्यूजिंग लोगों को ये लगता है, मतलब कि बीपीडीयू क्या होता है। बेसिकली ये एक हेलो पैकेट होता है। ठीक है, जितने भी हमारे स्विचेस होते हैं आपस में हर 2 सेकंड के अंदर भेजते हैं। ये रूट ब्रिज इलेक्शन से पहले भी भेजा जाता है। रूट ब्रिज इलेक्शन होने के बाद जो हमारा रूट ब्रिज जो हमारा स्विच होता है ना, वो डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए भी इसको लाइक बीपीडीयू का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर लाइक अब बीपीडीयू में क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको ब्रिज आईडी बताया और भी हमारे टर्म्स हैं। बीपीडीयू सिर्फ एक ब्रिज आईडी लाइक जो हमारी ब्रिज आईडी क्या थी, ब्रिज आईडी सिंगल 8 बाइट वैल्यू विच कंसिस्ट ऑफ 2 फील्ड, ब्रिज प्रायोरिटी एंड मैक एड्रेस। ब्रिज आईडी में क्या होता है, बेसिकली मैक एड्रेस भी होता है, ब्रिज प्रायोरिटी भी होती है। ठीक है, इनको दोनों को कॉम्बिनेशन होता है। हमने अभी देखा इलेक्शन हो रहा था, मान लो कि अब उसमें भी टाई हो जाती। ठीक है, मैंने लास्ट में क्या लिया था, 3 स्विचेस लिए थे और मैक एड्रेस और ब्रिज प्रायोरिटी का कॉम्बिनेशन था। ब्रिज प्रायोरिटी तीनों में सेम थी, लेकिन मैक एड्रेस का डिफरेंस था। लेट्स सपोज कि वैसे ये केस होता नहीं है, मैक एड्रेस सेम तो नहीं होता है किसी का, मतलब ये यूनिक ही होता है। लेट्स सपोज कि वो भी सेम हो जाए, वैसे होगा नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो उसके केस में फिर हम क्या करेंगे, और भी हमारी चीजें होती हैं। लाइक अगर इसमें टाई हो जाए तो यहाँ पे हाँ, हमारे और भी टर्म्स होते हैं, उनको यूज कर लिया जाता है। तो यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स होती हैं, उनके बेसिस पे बीपीडीयू हमारा मतलब बीपीडीयू भेजा जाता है और उन 4 टर्म्स के बेसिस पे चूज करा जाता है कि भाई कौन सा रूट ब्रिज बनेगा। तो सबसे पहले हम ब्रिज आईडी क्या होती है हमारी, ब्रिज प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस ऑफ द स्विच। ठीक है, सेकंड हमारा आता है रूट आईडी। ठीक है, रूट आईडी क्या होता है, the root ID is the MAC address of the switch that is the root bridge for that VLAN। जो भी रूट ब्रिज बना है ना, उसी के MAC एड्रेस को यहाँ पे रूट आईडी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ब्रिज आईडी के बेसिस पे कोई जो भी हमारा स्विच है वो बन गया हमारा रूट ब्रिज, तो उस रूट ब्रिज का जो MAC एड्रेस होगा उसी को हम बोलते हैं रूट आईडी। ठीक है, फिर आता है हमारा लिंक कोस्ट। लिंक कोस्ट क्या होता है, मैं आपको नॉन टेक्निकल टर्म में बताऊं तो किसी डिस्टेंस लाइक काफी सारे डिस्टेंस हो सकते हैं, लाइक 50 किलोमीटर डिस्टेंस हो सकता है। 50 किलोमीटर के लिए लेट्स सपोज 50 कॉस्ट पड़ रही है, मतलब आपका किराया जो है 50 यानी 50 रुपीज लग रहा है कितने के लिए, 100 किलोमीटर आई थिंक आई चूज। और अगर मान लो कि 200 किलोमीटर के लिए इसका दुगना लगा लो, 100 रुपीज पड़ रहा है। तो इस तरीके से जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, उसका किराया यानी जो हमारा रेंट होता है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे भी जो हमारी टोपोलॉजी बनती है उसमें जो हमारे पाथ होते हैं, मतलब जैसे सेम डेस्टिनेशन उस तक जाने के लिए मल्टीपल पाथ है, तो उन मल्टीपल पाथ में बेस्ट वाला पाथ कौन सा है। ठीक है, तो उसकी जितनी लोएस्ट कॉस्ट होगी इसका मतलब वो बेस्ट पाथ हमारा हो जाता है। तो ये लिंक कॉस्ट होती है। एसटीपी कैलकुलेट द पाथ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द बैंडविड्थ ऑफ अ लिंक। ठीक है, ये होता है। और फिर हमारा होता है इंटरफेस नंबर। इंटरफेस नंबर हमारा क्या होता है कि इंटरफेस नंबर सिंपली एक यूनिक नंबर होता है। ठीक है, यूनिक नंबर होता है
इंटरफेस इंडेक्स वैल्यूज यूनिक आइडेंटिफाई नंबर फॉर फिजिकल और लॉजिकल नेटवर्क डिवाइस। एग्जांपल के तौर पे फास्ट इथरनेट 0x0, लाइक गीगाबिट इथरनेट 0x1। इस तरीके से जो हमारे लाइक लॉजिकल इंटरफेस यानी पोर्ट्स को लॉजिकल नेम दिए जाते हैं, वो हमारे इंटरफेस नंबर होते हैं। तो एक बीपीडीयू यानी ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट के अंदर ये हमारी 4 टर्म होती हैं जो कि हर एक स्विच एक दूसरे को भेजता है। ठीक है, ये होता है। ये यहाँ पे एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी, पोर्ट कोस्ट किस तरीके से निकाली जाती है। पोर्ट कोस्ट बोल सकते हो, लिंक कोस्ट बोल सकते हो। तो ये बेसिकली हमारा होता है 1000 डिवाइड बाय बैंडविड्थ ऑफ पोर्ट। ठीक है, जो भी पोर्ट की बैंडविड्थ है ना उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी पोर्ट कॉस्ट निकल जाती है, और पोर्ट कॉस्ट जितनी लोएस्ट होगी उतना ही बेस्ट रहता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सिनेरियो होता है किस तरीके से रूट ब्रिज इलेक्शन होता है बीपीडीयू की बीपीडीयू की हेल्प से। तो ये बिल्कुल एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था एसटीपी के बारे में, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के बारे में। इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ये सीसीएनए की मतलब कहते हैं ना जान होती है। ये जो टॉपिक होता है बहुत ही मतलब अभी तो बहुत बड़ा ही है, मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि क्यों इसको यूज करते हैं और क्या इसमें बीपीडी होता है और हेलो पैकेट और सारी चीजें। आप फर्दर इस पे बने रहिएगा, लाइक इस पे और बहुत सारी सीरीज में वीडियो आने वाली हैं, प्रैक्टिकल भी रहेगा। तो ये बिल्कुल एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था व्हाट इज स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इन सीसीएनए। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, माय कंटेंट। अगर आप यहाँ से नॉलेज गेन कर रहे हो और आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो मेरे इस चैनल पे बने रहिए। सो थैंक यू गाइस।